दिल्ली एमसीडी चुनाव की जंग हुई तैयार, प्रचार थमा, अब परीक्षा की तैयारी। चुनाव से पहले बीजेपी गदगद तो वहीं केजरीवाल भी डटे हैं मैदान में। क्या इस बार बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे केजरीवाल? बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। मुख्यमंत्री से लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार में जुट जाता है। भले ही बीजेपी की पूरी टीम इस वक्त गुजरात चुनाव में बिजी थी, लेकिन सभी की नजरें दिल्ली एमसीडी चुनाव पर भी टिकी हुई थी। इसी एमसीडी चुनाव में केजरीवाल लगभग फंस कर रह गए, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, दूसरी तरफ गुजरात में विधानसभा चुनाव। जाए तो जाए कहां? लेकिन वहीं बीजेपी अपनी योजनाओं को घिनाने में लगी है। जनता के सामने बीते दिन हुए दंगे भी हैं, जब केजरीवाल दोहरा रुख अपना रहे थे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार कल थम गया। एमसीडी के सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर यानी कल मतदान होना है, जहां पर 1349 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। एमसीडी पर पिछले 15 सालों से काबिज बीजेपी अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कवायद में है। वहीं कांग्रेस दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है, लेकिन ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार जैसा नजारा है, वैसा शायद पहले कभी नहीं रहा। निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने इतनी ताकत कभी नहीं लगाई थी। पार्षद उम्मीदवारों का प्रचार करने और उनकी तरफ से वोट मांगने के लिए बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री तक गली मोहल्लों में सभाएं करते नजर आए। बीजेपी में प्रचार की कमान दिल्ली के सभी 7 सांसद, पूर्व मेयर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने संभाली। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभा, रोड शो, डोर टू डोर के 210 चुनावी कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एमसीडी चुनाव प्रचार में उतरे थे। बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारकर नगर निगम में अपनी पैठ बरकरार रखना चाहती है, ताकि इसका फायदा उन्हें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी मिल सके। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है। पिछले 8 सालों से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है। 2017 में एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें तो आई, लेकिन वो अपना मेयर अपना नहीं बना पाई। ऐसे में आम आदमी पार्टी एमसीडी पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। इसी के चलते इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की है। सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम और दिल्ली सरकार के तौर पर 8 साल में किए गए विकास कार्य को लेकर पार्टी चुनाव में उतरी है। इसलिए केजरीवाल ने नारा दिया है कि दिल्ली में केजरीवाल का पार्षद। वहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच अपनी योजनाएं गिनाने में लगी है। गरीबों को पुनर्विकास परियोजनाओं का लाभ किस तरह से मिला, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा भी दिया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। एमसीडी चुनाव से पहले ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से तोहफा दिया गया। 10 लाख झुग्गी वालों को 3 साल में मकान देने का वादा किया गया। यानी कि चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली थी और इसका असर भी देखने को मिला। जनता खुद कहती नजर आई कि बीजेपी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। मोदी जी ने बोला था और उसने पूरा किए जो है क्योंकि बोले कि बनाऊंगा सबका साथ सबका विकास। तो इस वजह से जो है आज जो है हमें लग रहा कि हो गया हम लोगों का, अब हो गया हम लोगों का जो हाँ मिल गया जी। देखिए वो तो वादा तो अब ये सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा वादे तो बहुत हुए इसी जगह पे, कांग्रेस के शासन में इसी जगह पे फ्लैट का नमूना बना के प्रोग्राम करके दिखाया गया कि हाँ जी हम आपको ये फ्लैट दे रहे हैं, मगर ऐसा इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद सब भूल गए, खत्म। ये एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार यहाँ हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर मोदी शासन में आज ये फ्लैट बन के तैयार क्या है, मतलब सबको मिल रहा है। वहीं दिल्ली के गाजीपुर, भलसवा और ओखला, दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों को लेकर सियासत भी गर्म हुई। आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि बीजेपी का ही एमसीडी पर कंट्रोल है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी एमसीडी जीत जाती है तो वो विदेशी एक्सपर्ट बुलाकर दिल्ली के कूड़े के तीनों ढेरों को 1 साल में खत्म करेगी। वहीं बीजेपी एमसीडी को फंड न देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरती है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल 4 साल पहले से कह रहे थे कि देखना कि नदी कैसे साफ होती है, लेकिन न यमुना साफ हुई, न ही प्रदूषण कम हुआ। वहीं बीजेपी एमसीडी चुनाव में केजरीवाल पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाती रही और दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खुलने का आरोप भी लगा। इसके अलावा जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो पेश कर सवाल भी खड़े करती रही है।
वहीं कई वायरल वीडियो भी देखने को मिले जिनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने जाते हैं और उनके मुंह पर ही वापस जाओ के नारे लगते हैं। तुम्हारी पार्टी का तो है, अरे तुम्हारी पार्टी का जनाब बाहर से आयो क्या? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर कहते नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। फिलहाल सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी का किला ढहा पाएगी, क्योंकि तैयारी पूरी है, चुनाव प्रचार थम चुका है और परीक्षा की घड़ी निकट है। देखना होगा कि इस चुनाव में बाजी कौन मारता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।